नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत शहर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ली। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी सहित स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन के अधिकारी सम्मिलित हुए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वह भविष्य में मूर्त रूप से दिखने लगेंगे। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी के तहत संचालित दिव्यांग बच्चों की क्लास में पहुंचकर बच्चों से भी बात की। साथ ही कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी दिव्यांग बच्चों को ट्रॉफी वितरित की। राज्यसभा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर किसान बिल को लेकर कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार सदैव किसानों के हित में निर्णय लेती है। यह जो 3 नए कृषि कानून पारित हुए हैं वे किसान के हित में हैं। इस बड़ी विस्तृत बैठक हुई है स्मार्ट सिटी के विषय में। स्मार्ट सिटी के मुख्य 7 अंक हैं, जहां एक तरफ बाड़े की सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार, उसी के साथ सड़कों का पूरे शहर का नवीनीकरण नई टेक्नोलॉजी के साथ, तीसरा ऊर्जा की बचत के लिए नई योजनाओं की का ढेर, चौथा उसी के साथ जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अनेक क्षेत्रों में, जैसे गैस का सबस्टेशन इस्तेमाल हो रहा है, अनेक योजनाएं वहाँ हो रही हैं। इस तरीके के अनेक योजनाएं हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। हर एक अंक का विश्लेषण हमने किया है। कार्य कहाँ समाप्त हो चुका है, कार्य कहाँ प्रगति पर है, टेंडर कहाँ अभी इश्यू किए जा रहे हैं। और मैंने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 बातें, एक तो काल्पनिक ग्वालियर की सांस्कृतिक धरोहर को मद्देनज़र रखते हुए ही हर क्षेत्र में, हर स्थल में विकास और प्रगति की योजना रखी जाए, नंबर 1। नंबर 2, समय सीमा के आधार पर कार्य समाप्त हो। और नंबर 3, इससे ग्वालियर का भव्य रूप राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हमको करना होगा। 2 घंटे की बैठक में हर एक भाग का हमने समीक्षा किया है और अगले 7 दिन के अंदर केवल जीर्णोद्धार करना और नई योजना लाना अपने आप में काफ़ी नहीं है, उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए, ताकि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब अगली पीढ़ी भी आए तब इसी स्थिति में हम लोग उसे पाएँ जो आज हमने नया बना कर रखा है। तो उसका पूरा मेंटेनेंस प्लान भी हर एक योजना के लिए, हर एक स्थल के लिए, और मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, उस खर्चे की भरपाई कैसे होगी, रेवेन्यू जनरेशन का क्या मॉडल है हर एक भाग के लिए, उसकी भी पूर्ण एक रूपरेखा हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो 22 तारीख तक पूरा रिपोर्ट हमारे समक्ष रखा जाएगा और उसके तहत हर एक पर्ट चार्ट के तहत, हर एक समय सीमा के तहत, हर भाग का उसके तहत अब कार्य प्रगति पर हम लोग जल्द से जल्द ले जाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन के आधार पर ग्वालियर को भी वही भव्यता मिलेगी जो आज प्रदेश के और राष्ट्र के अनेक प्राचीन शहरों को भी मिलती है। सर, आज पहला भाग हमारी यह है। दूसरा भाग जो मुख्यमंत्री महोदय और मैंने प्रशासन को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, मैंने अनुरोध किया है कि ग्वालियर का एक भविष्य का विजन का प्लान बनना चाहिए। इस विजन के प्लान में स्मार्ट सिटी केवल एक भाग होगा, पर इसमें जो मैंने अभी बैठ के आइडेंटिफाई किया है कुल 17 भाग होंगे, जिसका स्मार्ट सिटी केवल एक भाग होगा।
उस प्लान पे भी कार्य किया जा रहा है और उस प्लान के कुछ भागों पर शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी और मुझे प्रेजेंटेशन प्रशासन देगा, पर पूर्ण रूप से ये प्लान अगले 1 महीने के अंदर हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर के पौष इलाके सिटी सेंटर में महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की लाश को परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा, लेकिन काफी प्रयास के बाद महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। ग्वालियर के पौष इलाके सिटी सेंटर में महिला की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की लाश को परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा, लेकिन काफी प्रयास के बाद महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। सिटी सेंटर स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस के महज 300 मीटर दूर मेट्रो टावर के सामने बने मैदान पर किसी की लाश पड़े होने की सूचना पर थाना विश्वविद्यालय पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पुलिस को एक महिला की अधजली लाश मिली। बॉडी मिली है। एक सूचना मिली थी कि झाड़ियों में एक अनआइडेंटिफाइड अधजली बॉडी पड़ी है। अगर देखा तो एक किसी महिला की अधजली बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। प्रयास कर रहे हैं और बॉडी का भी पीएम कराएंगे। क्या है अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जली हुई है बॉडी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया हो सकता है, लेकिन एफएसएल डॉक्टर भी आए हैं, वो अभी बताएंगे। जिस कंडीशन में बॉडी महिला की बॉडी मिली है, प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि अब तक ये जला गया में भी हो सकता है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। मुरैना में जहरीले शराब पीने से हुई 26 लोगों की मौत के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन के बाद आबकारी विभाग ने शहर के आसपास कंजरों के डेरे पर छापा मारकर 6,75,000 रुपए की अवैध कच्ची देसी शराब बरामद की है। मुरैना में जहरीले शराब पीने से हुई 26 लोगों की मौत के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के निर्देशन के बाद आबकारी विभाग ने शहर के आसपास कंजरों के डेरे पर छापा मारकर 6,75,000 रुपए की अवैध कच्ची देसी शराब बरामद की है। आबकारी दस्ते ने प्रकरण भी दायर किए, लेकिन हमेशा की तरह एक भी आरोपी पकड़ में नहीं आया। आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया है कि घाटी गांव में छापा मारा गया, जहां रेलवे पटरी के किनारे जमीन में गड़े ड्रम मिले, जिनमें अवैध शराब और लाहन भारी मात्रा में मिला। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अब नियमित चलेगी। आज दिनांक 15/1/2021 को श्रीमान कलेक्टर महोदय कौशल विक्रम सिंह एवं सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा गठित टीम घाटी गांव के लिए रवाना की गई एवं स्वयं में भी रहा। वहां पर कंजरों के डेरों पर छापा मारा तो काफ़ी मात्रा में लाहन एवं हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई और काफ़ी ड्रम रेलवे के किनारे गढ़े हुए, रेलवे की पटरी के किनारे गढ़े हुए मिले, जिनमें से हाथ भट्टी मदरा भरी हुई थी, जो ड्रमों को खोदकर निकाला गया, जिसमें करीब 150 लीटर हाथ भट्टी मदरा बह गई और करीब 525 लीटर हाथ भट्टी जब्त की गई और करीब लाहन 250 लीटर जब्त कर जो मिला, जिसका सैंपल लेके वहाँ मौके पर नष्ट किया गया। 2,500 है ना, 2,500 ही है। हाँ, 2,500 लाहन गुड़ आरोपी नहीं मिले वहाँ पे, आरोपी देख के बात करें। और उसकी कीमत कितनी है? लगभग कीमत कितनी है? 6,75,000। सर, अभी तक जो कितनी कार्रवाई कर ली है इसमें से आरोपी टोटल कितने? कार्रवाई तो रोज प्रतिदिन हो रही है, रोजाना। पर ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, इसी से बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट, आजकल वैसे बोल रहे हैं। आबकारी विभाग को कैसे सूचना लगी है? आबकारी विभाग के सूचक रहते हैं तो उनको तो सूचना दी जाती है, उसके आधार पर हम लोग वहाँ जाके छापा डालते हैं और देखते हैं, छानबीन करते हैं। ग्वालियर में पत्नी की दमंगी सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने ही पति के अपहरण का प्रयास किया। लक्ष्मण तलैया इलाके में जबरदस्ती पति को
कार में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पति अवतार सिंह भदौरिया का अपनी पत्नी से 4 साल से कोर्ट में विवाद चल रहा है। पत्नी अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर आई थी और अपने पति को ले जाने लगी। पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। नगर दमोह के वैश्य समाज द्वारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक सौहार्द तथा उनके जन चेतावनीवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गाहोई दिवस का आयोजन किया गया। सौहार्द तथा उनके जन चेतनवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गाहोई दिवस का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम नगर में वैश्य समाज द्वारा राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रतिमा का चल समारोह आयोजित किया गया। यह चल चौक बाजार से होता हुआ विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गाहोई धर्मशाला में संपन्न हुआ। इसमें पारंपरिक भारतीय परिधान में सजी सवरी गाहोई वैश्य समाज की बच्चियां एवं महिलाएं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। वहां कार्यक्रम में पुण्य स्मरण करते हैं कि उन्होंने इस भवन के लिए जगह प्रदान की। इसके बाद हम अपने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गवासी श्री कैलाश नारायण जी गुप्ता जी कनगने जी, उनका भी पूर्ण स्मरण करते हैं कि उनका खून पसीना इस भवन में लगा है। इसके बाद हम अपने दहोई वैश्य समाज की जो वरिष्ठ कार्यकारिणी है, सुखी और सबके सुख दुख में दुखी होने का प्रयास करें और अपने समाज के साथ अच्छे व्यवहार के साथ काम करें और संपूर्ण समाज के लोग जो किसी भी और अदर समाज के हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ भी कंधे से कंधा लगाकर उनके विकास कार्य में हम योगदान। आपने गाहोई दिवस पर मैथिली शरण गुप्त जी की चित्र पर माल्यार्पण किए। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा सबसे ज़्यादा सामाजिक उन्मूलन के लिए कार्य किए गए हैं जी। आपने देखा हो कि उन्होंने नारी उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। यहाँ पर आपने बुजुर्गों का सम्मान करवाया, आपने नारी शक्ति का किसी का सम्मान नहीं करवाया। ये हो सकता है ये थोड़ा 19-20 मतलब इनके स्थानीय व्यवस्था के अनुसार किनका सम्मान करना है वो स्थानीय व्यवस्था का अंग होता है। ये जो त्रुटि हुई है उसमें वरिष्ठ महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। आगे हम लोग कोशिश करेंगे इस त्रुटि को सुधारें और आगे आने वाले समय में सबका सम्मान हम करें। मामला दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमाह का है, जहां पर कई दिनों से आबकारी विभाग को शिकायत मिली थी कि ग्राम अमाह में बांबा के पास कंजरों के डेरों पर देसी शराब बनाई जा रही है, जिसके चलते आज आबकारी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा पुलिस बल को लेकर ग्राम अमाह में कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की गई। दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमाह में कई दिनों से आबकारी विभाग को शिकायत मिल रही थी कि ग्राम अमाह में बम्बा के पास कंजरों के डेरों पर देसी शराब बनाई जा रही है, जिसके चलते आबकारी विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा पुलिस बल को लेकर ग्राम अमाह में कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों लीटर देसी शराब के ड्रम जमीन के अंदर से जेसीबी से खोदकर निकाले गए तथा उन्हें समूचे रूप से नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग की ओर से डीपी कंट्रोलर राव कोकसिंह, दमोह नगर निरीक्षक विनायक करकरे, एसआई नरेंद्र कुमार प्रजापति, एसआई अजीत यादव, वेद प्रकाश दुबे, रामेश्वर दयाल आदि मौजूद रहे। दमोह से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। सर, ये जो आज अभियान चल रहा है ग्राम अमाह में, जो अमाह बम्बा पर कंजरों द्वारा जो शराब बेची जा रही थी, जिनके जखीरों को नष्ट किया जा रहा है, क्या मामला है? किस अभियान के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो शराब का मामला आया, जिसमें कई जानें गई हैं जहरीली शराब से, तो इनकी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। पहले पूर्व में भी इन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। आज जेसीबी बुलाकर इनकी गहन तलाशी ली गई और ज़मीन में खुदवा कर देखा गया तो करीब 4-4 फुट गहरे गड्ढों में ड्रम गड़े पाए गए, जिनमें से मात्रा करने के बाद, गणना करने के बाद शराब की मात्रा की जांच की मात्रा ली जाएगी और किस प्रकरण दर्ज किया जाएगा। किस मतलब कौन सी धारा के तहत इन पर कार्रवाई होगी? ये आबकारी अधिनियम 34 की धारा के तहत इन पर कार्रवाई होगी गणना लेने के बाद। तो पूरे जिले में चलाया जा रहा है? ये पूरे जिले में चलाया जा रहा है। क्या नाम लिखते सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार प्रजापति।
श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ महिला मंडल सिंधी की छावनी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जैन स्वर्ण मंदिर धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष निर्मल पाटनी एवं श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ मंदिर के अध्यक्ष सुनील गोदा मौजूद रहे। संस्था की अध्यक्ष मंजू पाटनी एवं उनकी टीम ने शपथ ग्रहण की। सीधा हाथ ऐसे कर ले। मैं जो बोलता जाऊंगा उसको बोलना है। श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ भगवान को साक्षी मानकर मैं अपना सब नाम महिला मंडल में जिस पद पर हो वो पद का नाम ले लो अपना। मैं तो नियुक्त हुई हूँ। मैं अपने पद का सबके सहयोग से सुचारू रूप से पूर्ण निर्वहन करूंगी तथा मंदिर जी के सभी कार्यों पूर्ण निष्ठा, लगन, मेहनत, समय और धन से सहयोग करूंगी और कार्य करूंगी। धन्यवाद। अब आप सबने मुनि सुब्रत नाथ भगवान को साक्षी मानकर शपथ ली है और अभी जो मुनि सुब्रत नाथ महिला मंडल आपका कुछ वो हो गया था, लेकिन धन्यवाद। जय जी अपना स्थान ग्रहण करें। और जो नई सदस्य बनी है उनको और पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम हमारी मंजू जी पाटनी, क्योंकि जुझारू कर्मठ ऐसी है कि हर जगह पे इनकी उपस्थिति रहती है और ये हमेशा जो भी काम अपने हाथ में ले लेती हैं उसको है। तो इसी तरह से मुनि सुब्रत नाथ मंदिर महिला मंडल की प्रथम अध्यक्षा भी रही हैं और ये आज दुगुना ग्रहण किया उन्होंने, उसकी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में स्वर्ण मंदिर के निर्मल जी पाटनी अध्यक्ष भी विराजमान है। जी ऐसी शख्सियत है कि ग्वालियर में जितनी भी संस्कृति रखती है तो उसमें निर्मल जी पाटनी का नाम आपको जरूर मिल जाएगा। तो अच्छी जगह पे अच्छा काम करते हुए और पूरी लगन और मेहनत से जिंदगी सामने का कि इन्हीं के ऊपर सब तार बने रहते हैं, ये सभी को जोड़। मंजू पाटनी। आज हमारा न्यू ईयर और शपथ मुनि सुब्रत नाथ मंदिर की शपथ कराई जा रही है, जिसमें हमने पद अधिकारी एवं न्यू मेंबर सबकी शपथ एक साथ करा दी। शपथ हमारे स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी पाटनी ने कराई है और उद्बोधन श्रीमान सुनील जी गोदा ने दिया है। मुनि सुब्रत नाथ मंजू पाटनी में अध्यक्ष, सचिव सुषमा जी जैन, कोषाध्यक्ष रक्षा जी पाटनी, उपाध्यक्ष नीलम जी पाटनी, सह सचिव और सभी मेंबर अपने अपने पदों पे आसीत हुए। हमारी संस्था चल रही है 4 साल से। चौथा शपथ ग्रहण समारोह नहीं, हमारा एक पदाधिकारी 4-5 साल रहता है, वही संभालता रहता है। बीच में 2 पदाधिकारी बदल गए और उसके बाद पुनः मैं दोबारा अध्यक्ष पद पे आसीन हुई। साल की हमारी मेन रूपरेखा है। मुनि सुब्रत नाथ मंदिर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। पहले अभी वो निर्माण कार्य चल रहा था, नीचे था और बहुत ही सुंदर उसकी वेदी बनाई जा रही है। उस मंदिर के निर्माण का मेन हमारा मकसद मंदिर तैयार करना। अभी हमारा चालीसा चल रहा है। शांतिनाथ चालीसा हमने 16 दिन का किया है। उसी हिसाब से हम अभी पारसनाथ चालीसा और मुनि सुब्रत नाथ चालीसा, जिस नंबर के भगवान हैं उतने दिन का चालीसा करने का हमारी सचिव सुषमा जी ने प्रण लिया है कि उस चालीसे को वो भगवान जितने नंबर के हैं उस हिसाब से वो चालीसा कराएंगी। मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया। 16 दिन का चालीसा जो चल रहा है, आज हमारा 8वां दिन है उस चालीसे का। अब उसी तरह शांतिनाथ चालीसा चल रहा है।
उसी तरह ये चालीसा आगे और भगवानों का चलता रहेगा। अंबा में ग्राम पंचायत जोहा के ग्राम रड़ुआपुरा के 25 लोगों के खाते से सह सचिव के द्वारा निकाल लिए गए लोगों का कहना है कि हमने मनरेगा की रोड जोहा से पिपरीपुरा तक का कार्य किया था, जिसका पेमेंट हमको नहीं दिया था। खाते में जाकर चेक किया तो पता चला है कि पैसे निकाल लिए गए। यह सब कार्य अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। का नाम है? राम नरेश। पिताजी का नाम? रामदयाल। ग्राम पंचायत जोहा ग्राम रड़ुआपुरा। का समस्या है? हमारी समस्या ये है कि सरपंच 4 बजे गाड़ी लेके यहाँ पे आया, पोस्ट ऑफिस के खाते खुलवाए, हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारे खाते खुल रहे हैं। ठीक है। हमें तो ये बताई थी कि जॉब कार्ड तुम्हारे बन रहे हैं। ठीक है। हमारे आधार कार्ड पे अंगूठा लगवाए गए, खाते खुलवाए ले। ठीक है। लिखा पढ़ी लेके हैं और वे जाते रहे। ठीक है। बाकी बाद में हमें जानकारी मिली थी तो हमारे खाते खुले, हमने नेट पे खोले के देखे। ठीक। तो वहाँ में हमारी मजदूरी के पैसा निकले, तो हमने मजदूरी के 84 हमारी हाजिरी है। ठीक है। तो 84 हाजिरी के हमारे रुपया बने हैं 15,260। अच्छा, खाते में जैसे पैसा आए या निकाले तो तुम पे मैसेज नहीं आओ? नहीं आओ, हमारा मोबाइल नंबर ही ना लगाओ। अच्छा। अपना मोबाइल नंबर लगाओ है। अच्छा अच्छा। हाँ। पैसा काते निकाले जिन्हें टैक्स कराए? ATM। अच्छा, ATM अपना ही बनाओ बिन्ने मोबाइल नंबर। ATM उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है। अच्छा। हमारे पैसा निकलवे के बाद हमने मतलब शिकायत करी है। हाँ। अच्छा। 181 पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जिन पे मतलब ऊपर से जानकारी मिली है तब हमारे खाते नंबर हमें दे गए हैं घर बैठे। अच्छा। पैसा ना दे गए? पैसा ना दे गए, और पैसे की हमने बोली तो ये कही थी हमें कि पैसा तुम्हारे काय के। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद कि मतलब तुम्हारे मोबाइल नंबर बोल दो तो तुम्हारे नंबर लगा देंगे। तो पैसा आ जाएंगे तो तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आवत रहे हो। तो हमने अपना नंबर दो है, हमारे मोबाइल नंबर आज तक लगे ना ने। अच्छा। पैसा डाल रहे हैं हम अपने खाते में तो मोबाइल को मैसेज आओ ना, हमने खुद डाले अपने खाते में 10 रुपया। क्या लोगों ने पैसा होंगे ऐसे तहगाम में? लगभग 25 आदमी हैं। चाचा ने नाम बताओ? संतोषी, केशव, राम प्रकाश, लोकमन, गिरिराज, कृपाराम, आसाराम, वासुदेव, महेंद्र, विजय सिंह और मतलब और लोग होंगे। हाँ, 25 आदमी है मतलब। और बाकी तहगाम में जैसे काका काम है, रोडे बोडे गलत बनी है, सही बनी है? अरे RCC अबे बनवाइए तो मतलब गिट्टी डाल दीजिए 1 आंगुर मोटी, और बाप 1 आंगुर मोटी मतलब सीमेंट डाल दीजिए। मतलब रोड का काम सही नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा। और कहोगे आवास कहोगे पैसे टका कहोगे ले करेगा? कच्चू ना मिलो। अच्छा, तो तुम लोग काम नहीं हो रहा है ना। BPL वाले कार्य हम फिर रहे हैं, गरीब आदमी भटका तो कोई मतलब सुनवाई ही ना आती हमारी। तो पूरी पंचायत में पूरी बॉडी खराब बैठी, सही काम ही ना रहे ना? नहीं। अब साथ में को बैठो है बगल में? केशव, राम नरेश, संतोषी लाल। अच्छा, जो लोग बैठे हैं। हाँ, और आदमी अभी मतलब गाँव में। अच्छा। हाँ, वो आप चाहें तो मतलब बुलवा सकते हैं। चलो, आदमी अपने बयान देवे तैयार है ना, चिकन पे मतलब रिकॉर्ड धरे हैं जी हमारे। अच्छा। हाँ, विजय सिंह नहीं बोलने दियो। नहीं, हमारे कागज हमारे पास रखिए ना। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल परिसर में कोरोना का टीकाकरण किया गया। यहां सबसे पहले टीका जयरोग अस्पताल के सफाई कर्मचारी रघुवीर वाल्मीकि को लगाया गया। वहीं डॉक्टर SN एंगर के अलावा जयरोग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकर सहित अन्य स्टाफ को भी टीका लगाया गया। जयरोग अस्पताल के चिकित्सक टीका लगवाने के बाद बेहद खुश नजर आए। डॉक्टरों ने इस महामारी पर जीत बताया। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार नाच गाकर किया। इससे पहले मेडिकल स्टाफ ने जयरोग अस्पताल परिसर में बने हनुमान जी के मंदिर पर पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद कन्या पूजन किया गया और प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग परिजन थोड़े से जरूर डरे हुए, लेकिन सभी ने विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ हार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है,
न उन्होंने रात देखी एक वैक्सीन बनाने में, समय में। टीकाकरण में आपका पहली बार आपका नाम आया है तो ग्वालियर में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हिचकिचाहट थोड़ी हुई थी स्टार्टिंग में, जब मालूम चला, फिर डॉक्टरों से बातचीत हुई तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने फिर दिल पक्का किया, हम नहीं, पहले तो किसी को करना ही पड़ेगी, तो इस चक्कर में हमने कोई बात नहीं, नाम भेजो, हम टीका लगवाएंगे। बिंदास, खुशी है। रघुवीर वाल्मीकि। ग्वालियर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ग्वालियर की जनता के लिए देखो भाई, सभी को डरना नहीं चाहिए, और हम जब पहल कर रहे हैं तो और लोगों को भी इस चीज़ में जागरूक होना चाहिए। सबको ये एक अमृत के समान ये टीका है, सबको लगवाना चाहिए। राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, और इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से नेशन वाइड जो ये कार्यक्रम चल रहा है इस महामारी पे विजय पाने के लिए, तो उनके निर्देशानुसार जो गाइडलाइन आई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत पूरी वैक्सीनेशन की तैयारी की गई है। चूँकि एक उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि बड़ी निराशा थी कई दिनों से। अब चूँकि आज ये वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन जिस तरह से आई है, तो मैं ये मानता हूँ कि हम दुनिया में कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कहीं कम नहीं बैठते। उसको देखते हुए सभी आप देख रहे हैं, सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, हमारे जीवन में बहुत उत्सव है। उसको देखते हुए पूरी तैयारी जो है, किस प्रक्रिया के तहत लगाया जाएगा ये स्वास्थ्य में पहला इंजेक्शन? ये एक्चुअली राष्ट्रीय गाइडलाइन है, जिसमें चूँकि स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स ये फ्रंट लाइन में हैं, और यही सबसे ज़्यादा इस बीमारी से जूझे हैं। इलाज करते करते इतने सारे लोग बीमार हुए हैं, और करीबन 1000 के आसपास लोग इसमें अपना बलिदान दे चुके हैं इस बीमारी में। तो उसको देखते हुए राष्ट्रीय लेवल पे ये तय किया गया कि सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर्स को ही, और फ्रंट लाइन वर्कर्स को। ग्वालियर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी? मैं ग्वालियर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारी टीम पूरे इसके इलाज में लगी हुई है, और आज सबसे पहले हम लोग वैक्सीन के लिए भी सबसे सामने खड़े हुए हैं। किसी भी तरह का कोई भी अफवाह उड़े, उस पर विश्वास नहीं करना है। ये वैक्सीन सुरक्षित है और स्वदेशी वैक्सीन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसमें विश्वास करें, और जब जब जिसकी बारी आती है उस हिसाब से वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ अभी कार्यक्रम शुरू होगा, टीकाकरण, उसके बाद टीका लगेगा, और हमारे डीन, CMHO और हमारे जो सुपरिटेंडेंट हैं, सफाई बंधु हैं, सब लोग टीका लगवा रहे हैं। किसी को भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है, और निश्चित रूप से अब कोरोना को हराने में हम सफल हो जाएंगे। सर, ग्वालियर की जनता के लिए विशेषकर क्या कहना चाहिए? ग्वालियर की जनता से कहेंगे कि अब ये टीकाकरण का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा, सभी लोगों को टीका उपलब्ध होगा। किसी को बस अब हमारा इंतजार खत्म हो गया है, लगातार अनवरत कार्यक्रम जारी रहेगा। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं सीधा यहाँ से अस्पताल जा रहा हूँ। टीकाकरण का अभियान ये राष्ट्रव्यापक टीकाकरण का अभियान नहीं है, ये एक विश्वव्यापक टीकाकरण का अभियान है। और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर रूप से पहले इस बीमारी का सामना, विश्व रूपी बीमारी का सामना हमने किया। पहले पूरे देश को हमने लॉकडाउन में रखा ताकि यह फैल ना पाए। उसके बाद इससे कंटेनमेंट की एफर्ट पर ध्यान रखी गई, और अब टीकाकरण का फेज अब आज से शुरू होने जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व के बाद ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे देशवासियों के लिए। मैं दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी को उनके नेतृत्व के लिए बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम लोगों का डबल अटैक है कोरोना पर। एक तरफ भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक का, और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है।
दोनों का डबल अटैक होगा इस वायरस के ऊपर। और पहले हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जवान जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अस्पताल के स्टाफ, पहले उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। इस अभियान में किसी को भी शॉर्टकट लेने की अनुमति नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई मंत्री हो। जो पहले हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको पहले ये वैक्सीन टीकाकरण दी जाएगी, उसके बाद बारी बारी से सबको ये अवसर प्रदान होगा। पर ये विश्व का सबसे भव्य रूप का कैंपेन आज शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इससे हमारा देश सुरक्षित होगा और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मकर संक्रांति के अवसर पर दौलतगंज स्थित राम फोटोग्राफर एवं मित्र मंडल द्वारा पेय पदार्थ का वितरण किया गया। इस अवसर पर राम महेश्वरी, विपिन मंगल, विजय टेंडर्स, पुनीत, ऋषि, आशु शर्मा, उत्सव आदि ने सहयोग प्रदान किया। बच्चा हो गई ज़्यादा आया भैया, खाना दोबारा बनाना पड़ेगा तो वो अपनी आदमी में करना ही आदमी बनना में क्या हो रही है वो। हाँ ये लो बाबू जी, ये लो बाबू जी, ये लो। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।